बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की, जहां पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। दरअसल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि डर कर राजनीति नहीं की जाती, पार्टी को अब कड़े फैसले लेने होंगे। चुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ी सर्जरी के भी उन्होंने संकेत दिए हैं। तो कांग्रेस ने दल बदलने वाले विधायकों को विधानसभा में कार्रवाई का डर भी दिखाया था और इसी को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान दिया है और ये कहा है कि डर कर राजनीति नहीं की जाती, पार्टी को अब कड़े फैसले लेने होंगे। और इसी के साथ साथ सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी के अंदर एक बड़ी सर्जरी, एक बड़ा हेरफेर होने के भी संकेत दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने पहले बयान में कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी में होना उन सारी बातों की तैयारी करने के लिए महामंत्री जी आए, वरिष्ठ लीडरशिप से बात करेंगे ताकि वो अपने सुझाव दे सकें। जो ये बात उठ रही है बिल्कुल सही है, डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूँ और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज़ मानता हूँ और मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि डर के राजनीति नहीं होती। मेरा तो एक सीधा सा जवाब है कि डर के राजनीति नहीं होती। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती है। आपको लगता है? तो ये बयान दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को ये नसीहत दी है, कहा है कि डर कर राजनीति नहीं की जा सकती। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि पार्टी को अब कड़े फैसले लेने होंगे। तो सज्जन सिंह वर्मा से पहले कुछ इसी तरह का बयान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी दिया था और एक बड़े बदलाव की तरफ उन्होंने संकेत दिए थे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से आज सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है कि कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं को वो नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ इसी तरह का बयान हमने देखा था कि अभी कुछ ही दिन पहले जीतू पटवारी ने भी दिया था और ये माना था कि हम में भी कमियां हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। यानी कि अब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि संगठन की जो कमियां हैं, जो मौजूदा कमियां हैं, और अब उनको दूर करने के लिए पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने की जरूरत है। बिल्कुल प्रीता, यदि 2023 के विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो उसके पहले भी दल बदल का दौर देखने को मिला था। भीतर जो घात है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। और 2024 के चुनावी संग्राम की यदि बात करें तो उस दौरान भी देखने को मिला था कि दल बदल का दौर तेज था। करीब कांग्रेस के 5 लाख ऐसे कार्यकर्ता हैं लगभग जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी और कहीं ना कहीं भीतर घात की जो स्थिति है वह लगातार बनी हुई थी, जिसके चलते जिस प्रकार से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है कि पार्टी को अब कड़ा जो एक्शन है वो लेना चाहिए, भीतर घातियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही जीतू पटवारी की यदि बात करें तो इसके पहले भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संकेत दिए थे कि भीतर घात करने वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और नई एक फौज जो है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं तैयार की जाएगी। क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो जिस प्रकार से भीतर घातियों के ऊपर कार्रवाई तो नहीं की गई थी, मगर एक पूरी बड़ी लिस्ट है करीब 200 वो कहीं ना कहीं तैयार की गई थी और कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को जो भीतर घात किए थे उनको हिदायत भी दी गई थी। अनुशासनहीनता के कारण उनको कहीं ना कहीं बोला गया था कि आपने पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल विवेक, बने रहिएगा हमारे साथ इस खबर पर। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम पांडे जी है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसी के साथ ही राजपाल जी है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आप दोनों का ईबीएस टीवी पर बहुत स्वागत करती हूँ। जी, सबसे पहला मेरा सवाल
राम पांडे जी, आपसे ही रहेगा। जिस तरीके से हम बयान देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे जीतू पटवारी, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि कमी हमारे अंदर है। अब जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि अब पार्टी को कड़े फैसले लेने होंगे, इसके क्या मायने निकाले जाए राम पांडे जी? तो हर पार्टी में लेते हैं, हो सकता है बीजेपी में कड़े फैसले ना लेते हो सकता है बीजेपी डर के राजनीति करती हो। तो मीटिंग होती है, सबके विचार सुनना चाहिए, सबके विचारों का स्वागत करना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा है, उनकी बातों का स्वागत करना चाहिए और पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा बेहतर होने का राम प्रयास पांडे करना जी, चाहिए। यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा ये भी कह रहे हैं ना कि डर कर राजनीति नहीं की जा सकती, और अब ये सवाल इसलिए भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं ना क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ही ऐसे पहले नेता नहीं है, जीतू पटवारी ने इस तरह के बयान दिए थे। यानी कि कहीं ना कहीं अब आपके दिग्गज नेताओं ने ये मान लिया है कि पार्टी में अब कसावट करने की जरूरत है। राम पांडे जी जी, हमेशा जरूरत होती है। आज कसावट करेंगे तो साल भर बाद फिर कसावट की जरूरत है, अगले साल फिर कसावट की जरूरत है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, तो हमेशा प्रयास जारी रहता है। आज हम बेहतर हो चुके हैं तो और बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। तो सुधार प्रयास ये तो सतत प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। चूंकि जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत मेहनती है, सबको साथ में लेकर चलते हैं और पूरी पार्टी को उनके ऊपर विश्वास है। सज्जन सिंह वर्मा जी को भी सुनते हैं, वो अरुण यादव जी को भी सुनते हैं, पार्टी में जितने भी कनिष्ठ हो वरिष्ठ हो सबकी बातों का वो सुनते हैं, विचार करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत ही मतलब अभी चुनाव मध्य प्रदेश में चौथे चरण में कंप्लीट हुए और उसके बाद उन्होंने मीटिंग रख ली। लेकिन राम पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि ये बयान वो तब दे रहे हैं ना कि बदलाव की जरूरत तब पड़ रही है जब मतदान संपन्न हो चुके हैं मध्य प्रदेश के और अब इंतजार है तो रिजल्ट का। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, जिस तरीके से कांग्रेस की अभी स्थिति है, खास तौर पर दल बदल का जो दौर हमने अभी विधानसभा में देखा, फिर उसके बाद हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, और अब कांग्रेस के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि डर कर राजनीति नहीं की जा सकती। राम पांडे जी की पार्टी के नेता, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि डरना नहीं है, डर के राजनीति नहीं होती है। तो भैया डरा कौन रहा है? मत डरो। और ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ नहीं कहना, पर सज्जन वर्मा को कहना है, क्योंकि सज्जन वर्मा की जो है कोई सुन नहीं रहा है। अब कोई सुन नहीं रहा तो वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं तो जीतू पटवारी कभी सुनते ही नहीं सज्जन वर्मा की। इसलिए नहीं सुनते हैं कि सज्जन वर्मा कमलनाथ जी के साथ थे, तो कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी के संबंध सबसे देख लिए हैं। अरे भाई, जिस पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके चलते चुनाव में लोकसभा के उम्मीदवार उनको छोड़ के चले जाए, 3-3 विधायक छोड़ के चले जाए, 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक चले जाए, हजारों की संख्या में जो है पदाधिकारी चले जाए, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता छोड़ के चले जाए, उस जीतू पटवारी का नाम तो 4 तारीख को हम हारू पटवारी रखने वाले हैं, क्योंकि सब हारने वाले हैं। तो जीतू पटवारी खाली जीतू पटवारी रह जाएंगे। और बेचारे सज्जन वर्मा की तो कोई नहीं सुनता था। अभी हालत ये हो रही है, इंदौर में उनकी पार्टी के वर्कर नहीं सुनते, उनके पार्षद नहीं सुनते। अब वो जाने कौन सी कमेटी के माननीय सदस्य है, उस कमेटी का क्या कारण है आज तक नहीं बताया। अब जब हार उड़ गए, चिड़िया चुप गई खेत। बिल्कुल राजपाल जी, यानी कि आपका ये मानना है कि जब से जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई है तब से कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह थी वो खुलकर सामने आ रही है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, राम पांडे जी क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी कहा गया था कि कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है। जब अरुण यादव जी थे तब भी कहा गया था कि कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है। लेकिन तो इतनी बड़ी संख्या में दल बदल नहीं हुआ था ना राम पांडे जी? मुझे एक नाम बताइए, 2004 और 2014 के बीच में कांग्रेस पार्टी से किसी ने दल बदल किया? और 10 साल हमारी केंद्र में सरकार थी, कोई छोड़कर नहीं गया। तो डर का माहौल बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर एक को डरा रही है, धमका रही है। जैसे हम इंदौर की बात करें तो जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उस पर चुनाव में धारा 307 लगा दी, 10 साल के लिए उसको जेल में डाला जा रहा था। बीजेपी में चला गया तो अब 10 साल की राम पांडे जी, लेकिन कल ही की बात है, स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी अलमास जी ने भी जो है आपकी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, महिलाओं पर दुराचार के आरोप, साथ ही जो है मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है।
जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के जाल में लोग फंस जाते हैं, उनके मोहरे बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है डराकर, पैसा देकर, और ये 2014 के बाद चल रहा है। 2014 के पहले नहीं था। अटल जी भी भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन तब ऐसी गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी। तो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गंदी, घटिया, षड्यंत्र वाली, लूट खसोट वाली, लालच वाली, डराने की, धमकाने की, तो बहुत घटिया राजनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा। चलिए जवाब राजपाल ले लेते हैं। जी बिल्कुल, राजपाल जी आप मोहरा बनाते हैं कांग्रेस के नेताओं को? अब ये बनते हैं तो बनते रहे। अब इनका बम जो है वो इनको छोड़ के चला जाता है, तो आरोप हम पे, इनके विधायक छोड़ के चले जाते, आरोप हम पे। अरे भाई, घर तुमसे समझ नहीं रहा, घर के लोग तुमको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और आरोप बीजेपी पे लगा रहे। स्वीकार करो ना। जीतू पटवारी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी भोपाल में, क्या बोला कि हर हार का कारण भाजपा नहीं होती है, हमारा अंदरूनी कारण है जिससे हम हारते हैं। उसी बात को सज्जन वर्मा ने आगे क्या बढ़ाया जी, ये विधानसभा चुनाव के बाद में अगर हम कांग्रेस की सर्जरी कर देते तो ये आज दिन देखना नहीं पड़ता, टुकड़े साफ नहीं होते। तो ये बेचारे कह रहे, बात तो सही कह रहे, पर अब इनकी कोई सुनता नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जो खड़गे साहब, उनके कहने से पत्ता भी नहीं खड़कता है, क्योंकि वहां भी वो खाली नाम के अध्यक्ष है। अब इनके यहाँ नेता दिशाहीन हो चुके हैं, कांग्रेस में नीति बची नहीं है, कांग्रेसियों की नीयत साफ है नहीं। अब ऐसे में कांग्रेस तो क्या है कि अब ये तो इतिहास होने जा रही है, और जीतू पटवारी जी जैसे नेता ने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया, और सज्जन वर्मा सांप निकल गया, उसके बाद में लाठी पीट रहे जमीन के ऊपर, लकीर के ऊपर। अरे भाई, आप जब अनुशासन कमेटी के सदस्य थे और आपने जब देखा कि विधानसभा के चुनाव में अनुशासनहीनता हुई है, तो आपको किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी ने आके रोका था क्या कि इनकी कार्रवाई मत करो? अरे करते ना भाई। बिल्कुल राजपाल जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया भी इधर सामने आई है, वो भी एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। अजय यादव ने यह बयान दिया है, कांग्रेस में भीतरघात का उन्होंने आरोप लगाया है। बयान एक बार हम सुनवाते हैं। वही बोल रहा हूँ, पार्टी के नेता आपस में लड़ते रहे, परिणाम स्वरूप 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नेताओं ने पार्टी छोड़ी। 27 उम्मीदवार रह गए, 2 क्षेत्रों में उम्मीदवार तक खड़े नहीं कर पाए। और अब लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव के ऊपर बैठक होती है, उसमें प्रदेश के एकमात्र सांसद नकुल नाथ नहीं आते हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नहीं आते हैं। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए ना उमंग सिंगार तैयार है, ना नकुल नाथ है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्ति की ओर है। तो देखिए राम पांडे जी, आपने ये बयान सुना अजय यादव का, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? भीतरघात का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। अजय यादव जी अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब बताइए, जिसकी जमानत जब्त हो गई है और वो आरोप लगा रहा है, तो मैं तो समझता हूँ 1% गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कांग्रेस पार्टी का वॉर रूम का सह प्रभारी छोड़ता है तो पूरे देश में चर्चा होती है। कल भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग सांसद भारतीय जनता पार्टी छोड़ गया और देश में किसी को नहीं पता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी की देश में कोई वैल्यू नहीं है, खत्म हो चुकी है, कोई पूछ परख की नहीं है, गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का एक यदि बूथ का कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ता है तो देश में तहलका मच जाता है। कल भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़कर गया है और किसी को नहीं पता है। चलिए जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़कर गए हैं, राम पांडे जी का कहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूरे देश में चर्चा नहीं। देखिए परिस्थितियां देखिए, आप समझिए, अब कौन छोड़ के गया, कहाँ का छोड़ के गया, मेरे को तो नहीं मालूम है। पर देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज हम ये कह सकते हैं कि हम किसी विचार को लेके काम कर रहे हैं, आइडियोलॉजी को लेके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम ये कह सकते हैं हमारा नेतृत्व वो किसी दिशा को लेकर काम कर रहे हैं। हम गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम भारत में नवनिर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हम 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारतवर्ष कैसा हो, कैसा दिखे स्वरूप, उसको लेके काम कर रहे हैं। तो जो लोग मिशन को, राजनीति को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, एक तरफ हम राजनीति को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस से राजनीति में कमीशन के लिए काम कर रही है। सारे लोग तो जमानत पे इनके कांग्रेस की थे, एक कमीशन के अलावा इनको दिखता नहीं है। सब लोग जमानत पे भ्रष्टाचार आखंड डूबे हुए हैं। तब ऐसे में क्या है कि अब क्या बात करें इनके संगठन की ये जाने। पर इतना जरूर मैं कह रहा हूँ कि जीतू पटवारी जैसे लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस का बंटाधार